हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्कूल फ्रॉम होम। आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स का, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो बेसिकली फ्रैक्शंस के बारे में आपको पता होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में होती है p/q, तो इसको फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शन जो होती है उसका फॉर्मेट होता है p/q, जहां पे p भी एक नंबर है, q भी एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 2/3 या 3/2 या 1/4 या 4/1। तो जो इस तरह के नंबर्स हैं, यहाँ पे p जो है 2 है, q 3 है, इसको अगर कंपेयर करो तो p 3 है, q 2 है। तो इस तरह के फॉर्म में जब नंबर्स को लिखते हैं तो वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो इस बुक में जो हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी की, उसमें 3 तरह के फ्रैक्शन बताए गए हैं। पहला जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा जो है मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको समझने का ट्राई करते हैं। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जब ये जो ऊपर वाला होता है p, उसको कहते हैं न्यूमरेटर। इसको मैं n लिखूंगा, और जो ये q है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको मैं d बोलूंगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पे जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2/3 है, तो 2/3 में जो न्यूमरेटर है 2 है, वो डिनोमिनेटर 3 से कम है, तो ये जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां जो है डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल 3/2, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर जो है इससे कम है, d से कम है, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर है d से ज्यादा है। मिक्स फ्रैक्शन वो होते हैं बच्चों जहां पे फ्रैक्शन के पहले कोई होल नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2:1/3, मतलब कि फ्रैक्शन के साथ कोई होल नंबर को आप लोग लिखते हो, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। कुछ बच्चों को डाउट ये होगा बच्चों कि जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं उसको क्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/3, 2/2, तो बच्चों ये जो है ना ऑलवेज 1 होता है। फ्रैक्शन की जो वैल्यू है 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट केस हो गया, ये इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो प्रॉपर का डेफिनेशन ये हो गया कि जहां पे न्यूमरेटर जो है कम होता है d से। इम्प्रॉपर का मतलब ये हो गया जहां पे न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। मिक्स का मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन के साथ कोई एक नंबर लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो इसी बेस पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। तो मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। देखो बच्चों, आई होप कि आपको ये बुक दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए मैं सॉल्व करूंगा 2 - 3/5। अच्छा, थोड़ा सा इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी फ्रैक्शन को प्लस माइनस या इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग में लिखने के लिए उसको लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं उसका। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये पहले मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो 3/5 है, इसके लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो सपोज करो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 6 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, फिर 9/15 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये इसी के इक्विवेलेंट हो गए। लाइक फ्रैक्शन ये होते हैं कि सबका जो डिनोमिनेटर है वो हमें इक्वल रखना है, डिनोमिनेटर इक्वल रखना है, तब वो लाइक फ्रैक्शन बनेंगे। उसको इक्वल रखने के लिए इस क्वेश्चन में मैं समझाऊं कैसे इक्वल करेंगे। तो ये देखो आप लोगों ने लास्ट ईयर 6 में पढ़ा होगा कि प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, इसका अगर 2 है तो इसका मतलब 2/1 इसको मानते हैं ना। तो यहाँ पे 1 और 5 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 1 5 का एलसीएम निकालने पे यहाँ पे 5 आ जाता है,
और फिर जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें डिवाइड करोगे 5 में, तो 5 आएगा। तो जो डिवाइड करने पे आता है उसका 2 मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। और ये -3 दिस इक्वल्स टू 7/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7/5। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5 इसमें डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 2/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 5 आया, और जो डिवाइड करने पे आया तो उसको 2 मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा 10 आया। सिमिलरली इसमें किया तो 3 आया, और ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि मैं क्या समझा रहा हूं। अगर आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अच्छे से तो आप लोग मेरा क्लास 6 का लेक्चर दोबारा सुन लो, वहां से क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन में बताया हूं मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इसको लिखना है 2/9, 2/3, 8/21, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमेशा इसको क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, बताओ बच्चों क्या होगा एलसीएम? एलसीएम इसका 63 हो जाएगा। एलसीएम आपने पिछले क्लास में निकालना सीखा होगा, ऐसे इसका फैक्टर निकालते हैं। 3 का निकाला तो 3 इंटू 3 हो गया, 9 का निकाला तो 3 इंटू 1 हो गया, ये 9 का 3 इंटू 3 हो गया, और 21 का ये हो गया 3 इंटू 7। तो क्या जो कॉमन है वो इसको ले लेंगे, एक बार कॉमन है तो ऐसे आप निकालना। तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 9 7 जा 63। आई होप कि एलसीएम निकालने आता होगा, नहीं आता होगा तो क्लास 6 का दोबारा से मैं लेक्चर बना रहा हूं, उसको आप लोग सुनना, एलसीएम समझ में आ जाए कैसे एलसीएम निकालते हैं। ये 63 हो जाएगा। तो 63 अगर इसका एलसीएम होगा तो अब इसको देखो, 9 7 जा 63 होता है, तो 7 आ गया इसका, तो 14/63 इसको लिखोगे 14/63। इसको लिखोगे 3 से इसमें डिवाइड करो 21, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 21 और 2 का 42 हो जाएगा, 63 हो गया। फिर इसको डिवाइड करो 63 में, 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 8 में, तो ये आएगा 24/63। अब देखो जब दोनों का तीनों नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, तो ये फर्स्ट सेकंड बड़ा होगा, फिर सेकंड नंबर पे ये थर्ड वाला होगा, फिर ये थर्ड पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला सबसे बड़ा 2/3 मोर देन 8/21 मोर देन 2/9, ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 का बी सॉल्व करोगे तो इसका जो एलसीएम है 70 आएगा। आप लोग निकालना 70 इसका एलसीएम का, 70 आएगा इसका एलसीएम, और फिर 70 आएगा तो 70 में डिवाइड करोगे 5 का, 14 आएगा, 14 तो इसका n जो है 14 हो जाएगा। फिर ये सिमिलरली इसका 30 हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 49। तो आप लोग निकाल लेना कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैजिक स्क्वायर होता है। मैजिक स्क्वायर का मतलब ये होता है बच्चों कि एक 3x3 का, फॉर एग्जांपल ये है 3x3 का एक मैट्रिक्स है या एक स्क्वायर है, तो इसका जो है ये बोलेंगे कॉलम, इसको नीचे की तरफ जो बढ़ता है इसको कॉलम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रो, ये रो होता है, और ये होता है डायगोनल। तो 2 डायगोनल है और 3 रो 3 कॉलम। तो अगर डायगोनली ऐसे 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 या कॉलम वाइज ऐसे ऐसे या रो वाइज अगर इन तीनों को सम करोगे, 1 2 3 इसका सम करोगे या 1 2 3 इसका सम करोगे या 1 2 3 इसका सम करोगे, तो सबका जो सम जो है वो इक्वल आएंगे। इक्वल सम रो का भी, कॉलम का भी, डायगोनली भी। ठीक है बच्चों। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये देखो बच्चों, ये 4/11, 9/11, 2/11, तो डी जो है सेम है तीनों का, तो आप सीधे सीधे ऐड करोगे और D11 लिख दोगे, तो 9 4 13 2 15 15/11 ये इसका सम हो जाएगा।
ऐसे किसी कॉलम का देख लो बच्चों, डी सेम है, 4 3 7 और 8 15/11। इसे डायगोनल का देख लो बच्चों ऐसे, तो ये देखो 4 और 5 9 और 6 15/11। तो आप देख रहे हो कि डायगोनली भी सम 15/11, कॉलम का भी सम 15/11 आ रहा, रो का भी सम 15/11 आ रहा। आप सबको प्लस करके देख लेना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है मैजिक स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या है, इसमें यह है कि रेक्टेंगुलर शीट, आप आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शीट है जो इतने सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10:2/3 वाइड है, ठीक है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने का तरीका पता है आपको बच्चों, ये अगर ये शीट है कोई, तो ये लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, तो क्या होगा, तो आप इसको क्या करोगे, L + B + L + B, इसको और इसको सबको सम कर दोगे, ये होता है पेरीमीटर। आई होप कि आपको पेरीमीटर निकाल लोगे आप लोग बड़े आराम से। तो इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो इसको सबको 2-2 बार सम कर देना। 12:1/2 + 12:1/2 + 10:1/2/3 + 10:2/3। तो सम करना आपको आता होगा आई होप, अगर नहीं आता हो तो दोबारा से मैं एक बार सम बता देता हूँ कैसे। मैं इसका सम कर देता हूँ, 12:1/3 1/2 + 12:1/2। तो क्या होगा बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो पहले, ये तो मिक्स में है ना, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे या प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 12 × 2 24 + 1 25/2 + 25/2, ये हो जाएगा आपका 50/2 = 25। तो इसका सम 25 हो गया। मतलब ये दोनों का सम तो निकाल लिया आपने, मतलब ये दोनों का सम निकाल लिया। ऐसे बी का सम निकाल लेना आप, 2 बार इसको प्लस करना है, इसको और दोनों को जो सम आएगा 25 में ऐड कर देना, तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। एक शेप दिया है ऐसे, इस शेप का जो हमें क्या निकालना है, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। अच्छा नहीं, इसमें है ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। किसका पेरीमीटर बड़ा है, तो बच्चों क्या करोगे, इसको आप लोग सेपरेट ऐसे देखो और इसको रेक्टेंगल को ऐसे देखो। ये आपका फिगर 1 होगा, फिगर 2 हो गया। तो फिगर 1 का पेरीमीटर कैसे, इसको सम कर दोगे, इसको चारों को सम कर दोगे, जो मोर होगा उसको आप लोग निकाल लोगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप देख के बताओ बच्चों क्या कौन सा बड़ा हो कौन सा छोटा होगा। आप यहाँ ध्यान से देखो, ये है आपका 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7/6 ये है, तो ये भी 7/6 हो जाएगा, ठीक है। ये 2:3/4, ये 2:3/4। तो आप इसको सम करो, जो भी आंसर आएगा, और इसको सम करो तीनों को। ये है 5/2, ये है 3:3/5, ये है आपका 2:3/4। इन तीनों को सम करो, जो सम आएगा दोनों का कंपेयर कर देना, जो बड़ा होगा उसको। अगर सम करने नहीं आता बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं सम करना बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Salil wants to put a picture into frame. The picture is 7:3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7:3/10. अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। आप देखो, जो पिक्चर जो है ना 7:3/5 है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेम है ना, फ्रेम में इससे बड़ी पिक्चर नहीं आ सकती। तो 7:3/10 जो है फ्रेम है और ये फोटो है। तो बच्चों क्या करोगे आप लोग कि उसको ट्रिम करना, कितना ट्रिम करोगे, मतलब कि जो पिक्चर की साइज को तुम्हें काटना पड़ेगा। तो ये पिक्चर है और ये फ्रेम है, फ्रेम छोटा है पिक्चर बड़ी है। तो क्या करोगे, फ्रेम की साइज को माइनस करोगे पिक्चर की साइज में से, जितना उसका वैल्यू आएगा 7:3/10, ये जो वैल्यू होगी उतना आपको ट्रिम करना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रेम में आएगी।
आई होप कि माइनस आप लोग कर पाते होगे, आपके टीचर्स ने माइनस करना क्लास 6 में बताया होगा। अगर नहीं बताया होगा तो आप लोग बताना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, छोटा सा है, सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो बच्चों। 5 7 जा 35 और 3 38 अपन 5 माइनस ये 73 अपन 10। आई होप कि ये 10 इंटू 7 70 और प्लस 3 73 अपन 10 हो गया। एलसीएम निकालो बच्चों से, क्या होगा? एलसीएम 10 होगा। ये 38 इंटू 2 5 2 जा 10 और 38 76 हो गया माइनस 73 इक्वल्स टू 3 अपन 10। इतना पार्ट टेम करना पड़ेगा तब जाके वो उसमें फिट आ पाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है बच्चों की ऋतु 8 3 अपन 5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। कोई एप्पल है तो एक एप्पल है उसका, क्वेश्चन नंबर 7, एक एप्पल का 3 अपन 5 पार्ट ऋतु ने खा लिया। ठीक है। रिमेनिंग एप्पल वाज ईटेन बाय हर ब्रदर सोमो। तो जो रिमेनिंग एप्पल है वो कितना होगा? 1 माइनस 3 अपन 5। तो आप इसको 5 एलसीएम होगा, ये 5 माइनस 3 ये 2 अपन 5। मतलब कि ऋतु ने 3 अपन 5 पार्ट खाया और उसके ब्रदर ने 2 अपन 5 पार्ट खाया एप्पल का। हु हैड द लार्जर शेयर? कौन ज्यादा खाया? अब बच्चों देखो 2 अपन 5 3 अपन 5 में कौन बड़ा है? तो ऋतु ने ज्यादा खाया। ठीक है। और किस क्वांटिटी में ज्यादा खाया? तो जो ज्यादा खाया 3 अपन 5 उसमें जो छोटा कम खाया उसको माइनस कर दो, तो ये 1 अपन 5। तो ऋतु 8 1 अपन 5 पार्ट मोर देन हर ब्रदर। ओके, ये 1 अपन 5 पार्ट ज्यादा खाया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों आप लोग। माइकल फिनिश कलरिंग पिक्चर 7 अपन 12 आवर। 7 अपन 12 आवर में वो एक पिक्चर को कलर कर पाता है। वैभव फिनिश कलरिंग द सेम इन 3 अपन 4 आवर। हु वर्कड लॉन्गर? तो बच्चों आप देखो, माइकल जो है 7 अपन 12 आवर लेता है और जो दूसरा बंदा है वैभव वो लेता है 3 अपन 4 आवर। तो कौन ज्यादा टाइम लिया? आप देखो, इस कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए क्या होगा बच्चों? ये एलसीएम लोगे इसका तो 12 आएगा। तो 12 जो है ये डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 9 अपन 12। ठीक है। तो वैभव ने ज्यादा टाइम लिया। ये 7 अपन 12 और 9 अपन 12 कौन बड़ा है? ये 9 अपन 12 बड़ा है। तो वैभव ने ज्यादा टाइम लिया। और कितना ज्यादा टाइम लिया? इसमें से इसको माइनस कर दोगे। 9 अपन 12 माइनस 7 अपन 12 2 अपन 12 जिसको 1 अपन 6। तो वैभव ने ज्यादा टाइम लिया, 1 अपन 6 आवर्स ज्यादा टाइम लिया। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको माइनस प्लस में कहीं डाउट हो तो आप लोग बताना, मैं दोबारा से माइनस प्लस का अलग से लेक्चर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको माइनस प्लस अच्छे से क्लियर हो। लेकिन कंसेप्ट इस चैप्टर का मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।